नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 20 नवंबर गुरुवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। हनुमानगढ़ में रोजगार और विदेश जाने का सपना दिखाकर 2 युवकों से करीब 29,50,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित युवकों ने जंक्शन थाने में रिपोर्ट देकर उड़ान पीटीआई इंस्टीट्यूट के संचालक अनुराग शर्मा सहित उसके सहयोगियों करण बब्बर, रितमान और रहतमान के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और धमकाने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार पीड़ित 25 वर्षीय लखविंदर सिंह और 21 वर्षीय सुनील बिश्नोई ने रिपोर्ट दी कि वर्ष 2022-23 में उड़ान पीटीआई इंस्टीट्यूट में तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान संचालक अनुराग शर्मा ने उन्हें विदेश भेजने और अच्छी कमाई दिलाने का झांसा दिया। युवकों के पास पैसे न होने पर उन्हें स्टडी लोन दिलवाने का वादा किया। सूरतगढ़ शहर के एक आड़त व्यवसायी संजय सोनी से जोधपुर के एक व्यापारी ने 9,70,000 रुपए की बड़ी ठगी कर ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। जोधपुर के व्यापारी ने सूरतगढ़ व्यापारी से 411 क्विंटल जौ की सप्लाई मंगवाई थी। पुलिस के अनुसार पीड़ित व्यापारी संजय सोनी ने रिपोर्ट दी कि वह सोनी एंड कंपनी में पार्टनर है। गत दिवस एक फोन आया। कॉलर ने खुद को रजत सिंह और आड़ती बताया। उसने कहा कि उसने श्री खाटू श्याम ट्रेडर्स के नाम से 2355 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर जौ का भाव तय कर लिया और जौ को जोधपुर स्थित फर्म बाबूलाल चोपड़ा के नाम भेजने को कहा। मैंने 411 क्विंटल 90 किलो जौ एक गाड़ी में लोड करवाकर भेज दिया। श्रीगंगानगर में खेत में मजदूरी कर रहे एक गरीब मजदूर युवक की 3 बकरियां अज्ञात चोर उठा ले गए। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद होने, आरोपियों की पहचान संबंधी सुराग मिलने के बाद भी कार्रवाई न होने से पीड़ित परिवार हताश है। पीड़ित मजदूर ने एसपी को परिवाद दिया तो मटीली राठान थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। पीड़ित 50 वर्षीय सतपाल सिंह निवासी 14 क्यू ने बताया कि उसका परिवार मजदूरी करता है और रोजमर्रा की जीविका के लिए उसने 6 बकरियां पाली हुई है। घटना 15 अक्टूबर 2025 की दोपहर करीब 2 बजे की है। सतपाल अपने परिवार के साथ खेत में काम कर रहा था। 6 बकरियां पास ही के खेत मालिक खुशवंदर सिंह के नोहरे में बंधी हुई थी। इसी दौरान 2 अज्ञात युवक नोहरे पर पहुंचे और बकरियों की रस्सी लेकर चले गए। श्रीगंगानगर के करनी मार्ग पर कृषि अनुसंधान केंद्र के सामने चक 1 की छोटी सतगुरु कॉलोनी में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को कृषि अनुसंधान केंद्र प्रशासन द्वारा आज स्कूल के बच्चों को अंदर नहीं जाने दिया गया और मुख्य गेट बंद कर दिया गया। इस पर विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों द्वारा आज नारेबाजी की गई। मामला तूल पकड़ने की सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश की। उपखंड अधिकारी नयन गौतम और शिक्षा अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर सारी स्थिति से जिला कलेक्टर को अवगत करवाया। इस पर जिला कलेक्टर ने पुलिस लाइन स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नंबर 5 में उक्त विद्यार्थियों की वैकल्पिक पढ़ाई और उनके लिए बस की व्यवस्था करवाई। साथ ही जिला कलेक्टर ने शिक्षा विभाग के बीकानेर संभागीय निदेशक को पत्र लिखा है। श्रीगंगानगर इलाके में भेड़ बकरियों को चोरी करने वाली गैंग के साथ अब भैंस चोरी करने वाली गैंग भी सक्रिय हो गई है। सूरतगढ़ सदर पुलिस थाना क्षेत्र के गांव सरदारगढ़ से एक ग्रामीण की भैंस चोरी हो गई। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार पीड़ित 50 वर्षीय डुंगराराम शर्मा ने रिपोर्ट दी कि मेरी एक भैंस मेरे घर के बाहर बंधी हुई थी। रात के समय ज्ञात व्यक्ति मेरी भैंस चोरी करके ले गया। मैं अपने स्तर पर भैंस की तलाश कर रहा था, लेकिन चोरों का कोई सुराग नहीं मिल पाया। समेजा कोठी में 22 पीटीडी बस स्टैंड के पास सड़क हादसे में टाटा एस चालक की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। मृतक की पहचान रावला निवासी 41 वर्षीय सुनील कुमार के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार 5 केपीडी रावला निवासी ब्रजलाल जाट ने रिपोर्ट दी कि मेरा भतीजा सुनील कुमार टाटा एस टेम्पो लेकर रायसी नगर से वापस अपने घर आ रहा था। वह 22 पीटीडी बस स्टैंड के पास पहुंचा, तभी सामने से रूपगढ़ की तरफ से आ रहा न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर ट्राली के चालक नरेश कुमार निवासी 6 आरबी पदमपुर ने टाटा एस में टक्कर मार दी। सुनील कुमार की मौके पर मौत हो गई। सादुल शहर में जिला प्रशासन के आदेश पर संयुक्त टीम ने अबोहर हनुमानगढ़ मार्ग पर अवैध रूप से संचालित नशा मुक्ति केंद्र जिस पर जोश के साथ छापेमारी की। फर्जीवाड़ा पकड़ा उस जोश के दूसरे दिन ही हवा तक निकल गई। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने अवैध नशा मुक्ति केंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए पुलिस थाना में परिवाद तक नहीं दिया। बताया जाता है कि राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते संचालकों को बचाए जाने का खेल शुरू हो गया है। नशा मुक्ति केंद्र के नाम पर मरीजों को भर्ती करके नशीली गोलियां खिलाने के लिए वहां मिली दवाइयों को जब्त करके पुलिस ने जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। बिना लाइसेंस संचालित महादेव योग ध्यान मेडिटेशन फाउंडेशन ट्रस्ट पर छापेमारी हुई थी। संगरिया कस्बे के वार्ड नंबर 20 निवासी एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर दूध में पारा मिलाकर पिलाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई है। पीड़ित 52 वर्षीय सुभाष सोनी ने रिपोर्ट में बताया कि उनकी पत्नी आरती सोनी का पंकज ग्रोवर पुत्र प्यारेलाल ग्रोवर निवासी पुरानी अनाज मंडी संगरिया के साथ अवैध संबंध है। इस बात को लेकर घर में विवाद चलता रहा और कई बार समझाइश भी की गई, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ। सुभाष ने आरोप लगाया है कि 14 नवंबर की रात करीब 10 बजे तक दवाई लेकर सोने वाला था, तभी उनकी पत्नी दूध लेकर आई और कहा कि इलायची मिलाकर दिया है जिससे तबीयत ठीक हो जाएगी। श्रीगंगानगर के गांव 23 जीजी चुनावट कोठी स्थित श्री सेठ सांवरा मंदिर में गुरुवार को मार्गशीर्ष अमावस्या के उपलक्ष्य में मेला भरा।
मेले के दौरान गौ सेवा करने, गायों को सवामनी का भोग लगाने, संकीर्तन और अखंड भंडारे की तैयारियों में सभी भक्तों का सहयोग रहा। श्रीगंगानगर ही नहीं आसपास के इलाके केसरी सिंहपुर, कर्णपुर, पदमपुर, रायसी नगर, गढ़साना, गसिंगपुर, नेतेवाला, सूरतगढ़, सादुल शहर, दिल्ली, जयपुर, गुड़गांव, फरीदाबाद, पानीपत, पंजाब और कई अन्य इलाकों से भक्तों ने मेले, संकीर्तन और भंडारे में भागीदारी कर गौ माता को सवामनी भी अर्पित की। श्रीगंगानगर में राज्य स्तरीय समान परीक्षा योजना के तहत राजकीय विद्यालयों और निजी स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 गुरुवार से शुरू हुई। इस परीक्षा में जिले से करीब 1 लाख विद्यार्थी शामिल हुए। आज पहले दिन प्रथम पारी में कक्षा 9वीं में 11वीं का अनिवार्य अंग्रेजी का पेपर हुआ। द्वितीय पारी में कक्षा 10वीं और 12वीं का अंग्रेजी विषय का पेपर हुआ। अर्धवार्षिक परीक्षा के सफल व सुचारू संचालन के लिए प्रशासन मुस्तैद रहा। 2 दिसंबर तक आयोजित होने वाली इस परीक्षा के लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में नियंत्रण कक्ष का गठन किया गया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार गंगानगर जिले में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण उत्कृष्ट कार्य संवेदनशीलता व तत्परता से करने वाले बीएलओ, सुपरवाइजर और वॉलंटियर्स को गुरुवार को कलेक्ट्रेट स्थित नीक पीसी कक्ष में जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। यह दौरा जिला निर्वाचन अधिकारी ने उल्लेखनीय कार्य करने वाले बीएलओ से अपने विधानसभा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए अन्य बीएलओ का एसआईआर कार्य में सहयोग करने का आह्वान किया। श्रीगंगानगर जिला प्रशासन द्वारा रविवार को आयोजित होने वाली वाहन चालक परीक्षा की तैयारी जोर शोर से पूर्ण की जा रही है। वाहन चालक परीक्षा के प्रश्न पत्र आज जिला मुख्यालय पर पहुंचे। इस दौरान आज जिला कलेक्टर परीक्षा प्रकोष्ठक के परीक्षा सह समन्वयक भूपेश शर्मा की देखरेख में पुलिस की मौजूदगी में कड़ी सुरक्षा के बीच वाहन चालक प्रश्न पत्र जिला कोष कार्यालय के स्ट्रांग रूम में रखवाए गए हैं। श्रीगंगानगर में तुलसी पूजन दिवस 25 दिसंबर को राजकीय अवकाश घोषित करने की मांग को लेकर गुरुवार को सामाजिक एकता मंच ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्रीमती रीना छिंपा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि 25 दिसंबर को हिंदुओं द्वारा तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में पूजनीय तुलसी का पौधे की पत्ती, चरणामृत और प्रसाद के रूप में उपयोग की जाती है। यही कारण है कि हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा अधिकांशतः लगाया जाता है। भारत सहित पूरे विश्व में तुलसी का पौधा सदियों से औषधीय गुणों के कारण चिकित्सकीय क्षेत्र में प्रथम नंबर को लगाता है। भारत सहित पूरे विश्व में तुलसी का पौधा सदियों से औषधीय गुणों के कारण चिकित्सकीय क्षेत्र में प्रथम नंबर पर है। श्रीगंगानगर में डीएवी कॉलेज के विद्यार्थियों ने आगाज फेस्टिवल में शानदार प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा से सबका ध्यान खींचा। डीएवी कॉलेज की छात्राओं ने कई प्रतियोगिताओं में शीर्ष स्थान हासिल कर संस्थान का नाम ऊंचा किया। कृति और रचना प्रतियोगिता में तनिषा पाहवा ने पहला और तीसरा स्थान हासिल कर अपनी रचनात्मक क्षमता साबित की। फिजिक्स विभाग की परी आस्था और मुस्कान ने आविष्कार मॉडल प्रतियोगिता में परी आस्था और सलोनी ने पहला स्थान जीतकर उत्कृष्ट टीम वर्क और नवाचार का मजबूत उदाहरण पेश किया। श्रीगंगानगर में राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने प्रांतीय आह्वान पर सभी उपखंड मुख्यालयों पर राज्य कर्मचारी के साथ की जा रही प्रशासनिक प्रताड़ना के विरुद्ध रोष प्रकट किया गया और दिवंगत कार्मिकों को आत्मिक शांति के लिए शोक प्रकट किया गया। महासंघ के जिला अध्यक्ष अशोक कलवानिया और जिला मंत्री राधेश्याम यादव ने बताया कि प्रदेश में सभी सरकारी कार्मिक अपने दायित्वों का पुनर्निर्वहन पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। इसके बावजूद कुछ अधिकारी अनावश्यक प्रताड़ना देकर कर्मचारियों को परेशान कर रहे हैं। इससे व्यथित होकर 3-4 सरकारी कार्मिक अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं और इसे लेकर कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है और असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।